अभी तो अकल से काम लिया करो शाज़मा। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारी इन बचकाना हरकतों की वजह से हम किस अजाब से गुजर रहे हैं? बुआ आई थी अभी, सब जगह तुम्हारे बारे में बातें हो रही हैं। क्या हमारे नसीब में यही रह गया कि हम तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होते रहें? कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो ख्याल करो अपने माँ बाप की इज्जत का। मेरा ख्याल भी तो नहीं कर रहे आप लोग, तो मुझसे क्यों शिकायत कर रही हैं आप? अब वो जबरदस्ती भेज रहे हैं ना मुझे सुभान अहमद के पास, मैं तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। अरे तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? सुभान अहमद के साथ नहीं रहना चाहती तो क्या करोगी जिंदगी में? सारी जिंदगी क्या हमारे सर पर सवार होगी? ये बहुत अच्छी बात है। गलती तुम्हारी खुद की और इल्जाम तुम हमें दे रही हो। हम शुरू दिन से इस रिश्ते के खिलाफ थे, तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हुए हम। बात सुनो शाज़मा, तुमने ये रिश्ता खुद अपनी जिम्मेदारी पे निभाया था ना, तो अब निभाओ इसको। हमसे किस बात की शिकायत है? कि जिस बात को तुम इतना बड़ा मसला बना रही हो ना, ये इतनी बड़ी बात ही नहीं है। इसकी वजह से तुम अपना घर और अपना रिश्ता खराब मत करो, समझी? खुदा के लिए शाज़मा ये बेवकूफी करना बंद करो। रहम करो खुद पर भी और हम पर भी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी क्या देख रही हो? ये किसका घर है? ऑफ कोर्स मेरा घर है। मुझे जो चीज पसंद आती है हासिल कर लेता। अब यहीं खड़ी रहोगी तो चले अंदर। हाँ, यहीं खड़ी रहोगी, मेरा मतलब है अंदर चलते हैं। आ जाओ। शफीक, शफीक। साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफीक, ये बेगम साहबा, आज से घर का सारा काम तुमने इनसे पूछ के करना है। ठीक है साहब। मेरे लिए लेमन ज़रा भेज दो कवा। ठीक है साहब। आप कुछ लेंगे? नहीं कुछ नहीं। शाज़मा, घर को तसल्ली से देख लो, ये तुम्हारा ही घर है। ओके।
मुझे शाज़मा की बहुत फिक्र हो रही है। आपने उसे ज़बरदस्ती भेज तो दिया है, लेकिन पता नहीं वहाँ क्या गुजर रही होगी हमारी बेटी पर। आपने भी बहुत ही गुस्सा किया। है बेटियों के साथ कोई ऐसे ज़बरदस्ती जाने को कहता है, ऐसा सलूक करता है। देखो, कभी कभी औलाद की भलाई के लिए उनके साथ सख्ती करनी पड़ती है। अगर शाज़मा के साथ सख्ती ना की जाती ना, तो वो हरगिज़ सुभान अहमद के साथ इतनी आसानी से ना जाती। और कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है तुम्हारी बेटी पर जो तुम इतना परेशान हो रही हो? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो अपने घर वापस चली गई है और ये मामला ज़्यादा लटका नहीं। अबू ठीक कह रहे हैं अम्मी। अल्लाह का शुक्र है कि शाज़मा को इस बार कुछ अक्ल आ गई और वो कोई सीन क्रिएट किए बगैर यहाँ से चली गई। वरना ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये मामला इतनी आसानी से हल होगा। ये What are you doing here? तुम कौन हो? ओह, तो फाइनली तुम लोगों की मुलाकात हो गई। She's my wife Shazma. I told you about her, remember? और Shazma, meet my son, Numan Ahmed. बहरहाल भाई, एक बात तो तय है, सुभान अहमद वाकई एक डिसेंट और सेंसिबल इंसान है। आप देखें कितनी मैच्योरिटी से उन्होंने इस मामले को डील किया है। वरना मुझे तो लग रहा था कि कहीं वो इसे अपनी अना का मसला ना बना लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो मेरी एक ही कॉल पर शाज़मा को लेने चले हैं। हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अम्मी? शायद उनकी जगह कोई और होता तो ऐसा ना करता। आपका बेटा? मतलब आपने हमसे झूठ बोला, धोखा दिया हमें? प्लीज बेटा, एक्सक्यूज अस। ये क्या तरीका बात करने का? इस तरह बच्चों के सामने बात की जाती है? तमीज नहीं है बात करने की? आपको तमीज है? झूठ बोले आपने मुझसे। आप जैसे झूठे इंसान के साथ ऐसे बात करनी चाहिए। कितनी घटिया हरकत की है आपने, झूठ बोला है हमसे, धोखा दिया है। आवाज को नीचे रख के बात करो। औरतों की इतनी ऊंची आवाज मुझे पसंद नहीं है। आज से पहले किसी ने मुझे इस अंदाज में बात नहीं की। और रही बात मेरे बेटे की, तो मेरा बेटा मेरा फख्र है, मेरा गरूर है। वो कुछ छुपाने की चीज है जिसे मैं छुपा के रखूं। हसन को बता दिया था कि मेरे बारे में सब कुछ आप लोग बताया था। आपकी फ्रेंड ने सिर्फ आपकी पहली शादी का बताया था। जब हसन ने बताया था कि मेरी पहली शादी हुई है तो अंडरस्टूड सी बात है। जरूरी तो नहीं कि जिसकी शादी हो उसको औलाद ना हो। मेरा ऑलरेडी एक बेटा था। तो हसन की बात छोड़ो, मैं तो बैठा हूं तुम्हारी फैमिली के सामने। उस वक्त क्यों नहीं पूछा किसी ने मुझे? मैं तो ये समझ के खामोश हो गया कि तुम लोगों के लिए शायद ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और तुम लोग इसे डिस्कस ही नहीं करना चाहते। मुझे क्या पता कि हसन ने तुम लोगों को ये बात पता ही नहीं। खैर, मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। मेरे साथ साथ तुम्हें उसे भी कबूल करना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे कुछ भी मंजूर नहीं। जिंदगी में पहली बार आपकी बेटी ने कोई ढंग का फैसला किया।
बंदा तो समझदार है, परेशानी अपनी लड़की की है। अब इस बार को मजीद बेवकूफ़ी ना करे बस। किसका फोन है? शाज़मा का। हेलो। और ज़ीशान बेटा, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चल रही है, ज़बरदस्त। बेटा जब तुम आ ही रहे थे तो साथ अमरीन और हरीम को भी ले आते, उन्होंने इतने दिनों से घर का चक्कर नहीं लगाया। एक्चुअली मैं किसी काम से निकला हुआ था, बस वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो उन्हें लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। अभी तो बस मैं सोनिया को पिक करने आया हूँ। अच्छा, सोनिया तो मुझे बता रही थी कि ये कुछ दिन रहेगी हमारे साथ। एक्चुअली मोमानी जान, मेरा एक फ्रेंड है, उसने हम दोनों को डिनर पे इनवाइट किया है। वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो 1-2 दिन में दोबारा छोड़ जाऊँगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब ये नहीं है। ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा इस पे हक है हमसे ज्यादा। तुम जब चाहे इसे लेके जा सकते हो। मामू कहाँ है? बस बेटा वो मस्जिद गए नमाज पढ़ने। चले। ओए शाज़मा, क्यों ऐसे रो रही हो? कुछ पता हो तो सही। बर्बाद हो गई हूँ मैं। जैसे उन्होंने ये बात छुपाई थी ना कि वो पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे, ऐसे ही उन्होंने अपनी औलाद को भी छुपाया मुझसे। औलाद? जवान औलाद के बाप है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतनी बड़ी बात आपको हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। ये कोई ऐसी मामूली बात तो नहीं जिसे हम दरगुजर करते। अगर हमें पहले मालूम होता ना तो शायद हम ये रिश्ता ही ना करते, क्योंकि हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं थी। देखिए, मुझे भी लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं आपको धोखा देकर या आपको अंधेरे में रखकर ये शादी करता। झूठ का सहारा लेने वाले मेरी नज़र में बुज़दिल और कमज़ोर लोग होते हैं। और मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी मैं शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलता। मैं नहीं जानता कि हसन ने आपको मेरे बेटे के मुतालिक क्यों नहीं बताया, बल्कि मैंने उसको बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि मेरे बारे में कुछ भी ना छुपाए आप लोगों से। मुझे तो हैरत हो रही है, जो बातें और सवाल आप लोगों को पहले करने चाहिए थे उसका ख्याल अब क्यों आ रहा है? देखिए, ये बात तो आपको हमें बतानी चाहिए थी, लेकिन आपने इस बारे में हमसे कोई बात ही नहीं की। क्योंकि मुझे लगा कि हसन ने आप लोगों से सब कुछ डिस्कस कर लिया और आपको कोई इशू नहीं है। भाई, ये तो आप लोगों का काम था ना कि आप हसन की दी हुई इंफॉर्मेशन पे वेरीफाई करते मेरे बारे में और फिर जाकर इस रिश्ते को तय करते। आप लोगों के रवैये से तो यही लग रहा है कि जल्दबाजी में आप लोगों ने हाँ की और अब आप लोग पछता रहे इस फैसले पर।
देखिए, जो होना था वो हो चुका। हकीकत को ना झुटलाया जा सकता है ना बदला जा सकता है। और हकीकत यही है कि मैं यहां शाज़मा का हस्बैंड हूं, वहां एक बेटे का बाप भी हूं। अब आपकी बेटी को ये हकीकत तस्लीम है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है जवान औलाद के बाप के साथ रहने का। ये रहे अपने बेटे के साथ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे बात तो करने दो। क्या हम बात करेंगे आप? क्या फायदा है बात करने का? मैंने फैसला कर लिया, एक जवान बच्चे की माँ बनना मुझे हरगिज़ कबूल नहीं है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप लोग भी चलें यहाँ से। शाज़मा,